कल आखिरकार बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया और 17 नए मंत्रियों को राजभवन में शपथ दिलवाई गई। बिहार कैबिनेट के हिसाब से बिहार में कुल 36 मंत्री हो सकते हैं और 11 नवंबर को बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद 14 मंत्रियों ने शपथ लिया था और बाकी बचे मंत्री पद के लिए भविष्य का विकल्प छोड़ दिया गया था। और तब से आज तक सत्ता दल मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सिर्फ माहौल बना रही थी। वजह यह थी कि सत्ता दल के महत्वपूर्ण पार्टियां जदयू और भाजपा के बीच इस बात को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी कि मंत्रिमंडल में किन लोगों को और किस पार्टी के कितने सदस्य को मंत्री बनाया जाए। इसी वजह से मंत्रिमंडल के विस्तार में समय लग गया। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और यह हमारा विशेष कार्यक्रम सुबह सवेरे है, जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 5 प्रमुख खबर बताते हैं। शुरुआत की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार के साथ साथ 14 मंत्रियों ने शपथ लिया था। शपथ लेने वाले में कुछ लोग ऐसे भी शामिल थे जिन पर कई मुकदमे दर्ज थे और फिर भी उन्हें मंत्री का पद दिया गया था। परिणाम यह हुआ कि मंत्री पद की शपथ लेते ही उनकी घोर आलोचना शुरू हुई और 2 घंटे के अंदर ही उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेवालाल चौधरी का, जिन्होंने शपथ लेने के 2 घंटे के बाद ही अपना इस्तीफा दे दिया था। वजह यह थी कि उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज थे और जैसे ही उन्होंने शपथ लिया तो विपक्षी पार्टी का हमला शुरू हो गया। मीडिया में भी इनकी घोर आलोचना शुरू हुई और फिर शर्म की वजह से इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। मेवालाल के इस्तीफा देते ही विजय कुमार चौधरी को शिक्षा का अतिरिक्त पदभार दिया गया। हालांकि बवाल इसके बाद भी हुआ क्योंकि विजय कुमार चौधरी की पत्नी पर भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे हैं, लेकिन विजय कुमार चौधरी ने इसे अपना पर्सनल मैटर बताकर अपना पिंड छुड़ा लिया। कल कुल 17 मंत्रियों ने शपथ लिया है। इसमें 9 भाजपा की तरफ से और 8 जदयू की तरफ से मंत्री बनाए गए हैं। इससे पहले जिन 14 मंत्रियों ने शपथ लिया था उसमें 7 भाजपा के और 7 जदयू के मंत्री शामिल थे। कुल मिलाकर 36 में से 31 मंत्री बन चुके हैं, जिसमें 16 भाजपा के हैं और 15 जदयू के नेता शामिल हैं। 16 सीट में भाजपा ने अपना एक मंत्री पद वीआईपी के मुकेश सहनी को दिया है और एक सीट जदयू ने हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को दिया है। और कल हुए मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा ने अपने तरफ से शहनवाज हुसैन को अल्पसंख्यक समुदाय से मंत्री बनाया है और जदयू ने बसपा से शामिल हुए जमा खान को मंत्री बनाया है। शहनवाज हुसैन को उद्योग मंत्रालय दिया गया है और जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया गया है। सुशांत सिंह के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। नीरज सिंह पहले जदयू के नेता थे और बाद में इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था। फिलहाल ये छातापुर से विधायक हैं और पहली बार इन्हें मंत्री बनाते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय दिया गया है। और अभी आप वो सूची देख रहे हैं जिसमें उन सब मंत्रियों का नाम है जिन्होंने कल शपथ लिया है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को मंत्रालय नहीं दिया गया है, लेकिन बिहार के पूर्व डीजी रहे सुनील कुमार को मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही चुनाव में जीतकर आए एकमात्र निर्दलीय उम्मीदवार सुमित कुमार को भी मंत्रालय मिला है। सुमित कुमार की राजनीतिक पृष्ठभूमि ये भी है कि इनके पिता नरेंद्र सिंह बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। जनक चमार ने भी मंत्री पद के तौर पर शपथ लिया है। जनक चमार अभी किसी सदन का हिस्सा नहीं है, लेकिन भाजपा उन्हें जल्द ही अपने कोटे से एमएलसी बना सकती है। इसके अलावा 4 मंत्री ऐसे बनाए गए हैं जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, जिसमें लेसी सिंह, संजय झा, श्रवण कुमार और सम्राट चौधरी का नाम शामिल है। सभी मंत्रियों के बीच विभाग को बांट दिया गया है और अभी भी क्षमता के हिसाब से 5 मंत्री पद खाली है और सरकार चाहेगी तो भविष्य में एक बार फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती है। अब दूसरी खबर, केंद्रीय चयन पर्षद ने सिपाही भर्ती के लिए निकाले गए 8415 पदों पर होने वाले लिखित परीक्षा से पहले करीब 27,000 आवेदन को रद्द कर दिया है। चयन पर्षद ने 8415 पदों के लिए बिहार पुलिस, बीएमपी, रिजर्व बाहिनी और बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा में सिपाही भर्ती के लिए आवेदन 13 नवंबर 2020 से लेना शुरू किया था, जिसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा 7 दिसंबर से 30 जनवरी तक ली गई थी और इन्हीं पदों के लिए 14 और 21 मार्च को लिखित परीक्षा लिया जाएगा। लेकिन लिखित परीक्षा से पहले चयन पार्षद ने 27,000 आवेदन रद्द कर दिए हैं, जिसमें 15,054 ऐसे आवेदक थे जिन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाया था लेकिन फॉर्म नहीं डाला था। इसके अलावा 10,600 आवेदक ऐसे थे जिन्होंने खुद को अपना आवेदन रद्द कर लिया और 1415 ऐसे आवेदक थे जिन्होंने एक से अधिक फॉर्म डाला था और जिनकी हस्ताक्षर या फिर फोटो स्पष्ट नहीं थी। अब तीसरी खबर, पटना में जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है तब से कुछ नेताओं को इससे दिक्कत भी शुरू हो गई है। इसी में एक नेता है भाजपा के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू। बाढ़ विधानसभा सीट से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू विधायक चुने गए हैं। ज्ञानेंद्र सिंह ने खुद अपनी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में सवर्णों की अनदेखी हुई है। उन्होंने कहा कि पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक सवर्ण जाति से आते हैं, उसके बावजूद सवर्णों को ज्यादा मंत्री पद नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में जातिगत समीकरण का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगड़ी जाति के खिलाफ काम किया गया है।
ज्ञानेंद्र सिंह ने बात करते हुए कहा है कि पार्टी के कुछ चुनिंदा लोग सवर्णों को भारतीय जनता पार्टी से दूर करना चाहते हैं। उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हाल बिहार में भी उन राज्यों के जैसा हो जाए। उप मुख्यमंत्री को लेकर भी उन्होंने कहा कि दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन एक भी उप मुख्यमंत्री सवर्ण समाज के नहीं है। मीडिया में तो यह भी खबर चल रही है कि भाजपा विधायक ने दावा किया है कि उनके साथ 12 विधायक हैं और समय आने पर वे उचित फैसला ले सकते हैं। उन्होंने आगे बात करते हुए कहा कि कुछ लोगों ने भाजपा को केवल यादव और बनिया का पार्टी बना दिया है। इधर बीजेपी को जैसे ही ज्ञानेंद्र सिंह के नाराज होने की खबर मिली तो राजीव प्रताप रूडी ने आकर बयान दिया है कि वो सीनियर नेता हैं और कोई नाराजगी की बात नहीं है कि जितने भी लोग मंत्री बनाए गए हैं वे सब हुनरमंद हैं। एक तरफ मंत्रिमंडल में आपराधिक छवि को लेकर विवाद चल रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर भी बगावती सुर उठते हुए दिख रहे हैं। अब चौथी खबर, कल मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रिमंडल की बैठक हुई है जिसमें कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। कल हुई मंत्रिमंडल बैठक में फैसला लिया गया है कि जैसे अन्य विभाग में नौकरी के दौरान किसी की मौत हो जाती है तो उसके आश्रितों को नौकरी दी जाती है, उसी के तर्ज पर अब अगर किसी होमगार्ड की मौत नौकरी के दौरान होती है तो उसके आश्रितों को भी नौकरी दी जाएगी। अस्थायी रूप से अपंगता के मामले में यह जारी रहेगी। इसके अलावा बिहार कैबिनेट ने बोधगया डोभी रोड पर 3 स्टार होटल बनाने का फैसला लिया है। इस होटल को बनाने में 3 करोड़ 5 लाख की लागत आएगी। इसके अलावा बिहार कैबिनेट ने बोधगया में नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा के लिए भी 5 करोड़ 79 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। इन रुपयों से बोधगया में ग्लोबल लर्निंग सेंटर बनना है। इसके अलावा कैबिनेट ने बिहार नगर पालिका सेवा संवर्ग नियमावली 2021 को स्वीकृति दे दी है तथा कला संस्कृति एवं युवा विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 को भी स्वीकृति मिली है। इसके अलावा बिहार प्रबोशन के कर्मचारियों को भी वेतन का लाभ देने का फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हुई पहली कैबिनेट की बैठक में इन सारे बातों पर मुहर लगी है। इसके अलावा बिहार सरकार आने वाले बजट में बिहार में नए विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर भी फंड का प्रावधान कर सकती है। कुछ दिन पहले ही मीडिया में यह जानकारी आई थी कि बिहार सरकार 4 नई यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर विचार कर रही है और आने वाले बजट सत्र में इस पर चर्चा हो सकती है। अब अंतिम और 5वीं खबर, बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट ने कनिका कपूर पर न्यायिक जांच करने का आदेश दिया है। एसीजेएम सतीश चंद्रा के आदेश पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट विकास चंद्रा इसकी जांच करेंगे। कनिका कपूर पर कोरोना वायरस को फैलाने का आरोप है। इसे लेकर मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता सुधीर ओझा ने परिवाद दायर किया था। जानकारी के लिए बता दें कि सिंदर कनिका कपूर 10 मार्च 2020 को विदेश से लौटी थी। उस समय विश्व भर में कोरोना का भारी प्रकोप चल रहा था और विदेश से लौटने के बाद कनिका कपूर ने इस बात को छिपा लिया था कि वो विदेश से आई हैं और कुछ दिन बाद ही उन्हें कोरोना हो गया था। इसके बाद आईपीसी की धारा 188, 269, 270 और 120B के तहत परिवाद दर्ज हुआ था। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होने वाली है। आज इतना ही, धन्यवाद।